हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 3.1 एंड 3.2। हमको आज करना है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले एक बार ध्यान अगर दिए होंगे क्लास में एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए, तो हमको क्वेश्चन में क्या देता था? हमको क्वेश्चंस में कहता था अगर कोई भी पॉइंट है, किसी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है ये, तो इसका हमको क्या निकालना था? हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता था। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है। मान लो 2 और 3 हमको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दे रखा है। हमको क्या निकालना है इसका? हमको इसका बताना है कि पॉइंट कौन सा है, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा और कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। देखो पॉइंट्स कुछ दिया है हमारे पास, पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। पॉइंट्स हमको दिया है -2 एंड 4। देखो यही है पॉइंट हमारे पास। देखो ये पॉइंट है -2 एंड 4, पहला पॉइंट है। दूसरा है 3 एंड -1, तीसरा है -1 0, फोर्थ कह रहा है 1 एंड 2 एंड -3 एंड -5। ये सारे पॉइंट्स दिया है। ठीक है, इसको कह रहा है कि देखो पॉइंट्स लाई ऑन द नंबर लाइन। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये इस पे कह रहा है वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेशन, लोकेट देम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हम पढ़े थे। कार्टेशियन प्लेन क्या था? हमारा एक्स एक्सिस, और हम इसी को तो कहते थे कार्टेशियन प्लेन। देखो ये था y, ये था x। ये हम अगर निगेटिव वाले को क्या करते थे हम? x डैश, और निगेटिव y वाले को y डैश। ये था हमारा ओरिजिन 0। ठीक है, देखो अब इस पर अगर हम नंबरिंग करें, चलो देखते हैं, इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, देखो 0 से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे आते हैं तो क्या होता है? निगेटिव होता है। ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से अपर साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से नीचे आते हैं तो वाई एक्सिस पे निगेटिव होता है। ठीक है, देखो हमको करना क्या है कि बोल रहा है कि कार्टेशियन प्लेन पे इस सारे पॉइंट को बताओ कि ये सारे पॉइंट है कहाँ, और इसके बाद हमारे पास ये भी बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास ये लाई कर रहा है। ठीक है, देखो तो हम पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? -2 एंड 4। तो -2 एंड 4 में किसी भी पॉइंट का हम क्या बताए थे? कोई अगर हमको निकालना है तो हम पहला क्या था? x कोऑर्डिनेट का था, और दूसरा क्या था? y कोऑर्डिनेट का था। तो देखो x के लिए हम करेंगे तो कभी भी हम क्या निकालना था? इसको डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, यही था ना हमारे पास। देखो तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, तो -2 है तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस पे -2 किधर आएगा? -2 यहाँ आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे। अब उसके अलावा देखो कह रहा है कि उसकी दूसरा वाला डिस्टेंस प्लस में 4 है, मीन्स हमारा जो पॉइंट आएगा ये प्लस का 4 और -2 का जो होगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2 एंड 4। ठीक है, देखो हम क्या बोले थे? हमारे पास ओरिजिन से एक डिस्टेंस अलोंग जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकलता है, तो निकलता कैसे? डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस हमको दिया है ऑलरेडी कितना? -2।
और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव यानी कि ऊपर ही आएगा, ठीक है। जब ऊपर आएगा तो देखो यहाँ पे 4 हमारा यूनिट दिया है। चलो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये अगर कर रहे हो ना तो स्केलिंग करना नहीं भूलना, ठीक है। तो साइड में कभी भी जब ये मतलब लिखने के बाद, कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद एक यहाँ लिख देना स्केल। हम स्केल क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हम क्या ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं ना, तो ये 1 यूनिट का करके हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो स्केल लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में दिया है और हम स्केलिंग किस पे कर रहे हैं, सेंटीमीटर पे, इसलिए हम स्केलिंग लिखना वहाँ पे नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 3 एंड -1। 3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का है। हमारा कभी भी पहले होता है एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में होता है वाई कोऑर्डिनेट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 -1। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट 3 यानी कि ओरिजिन से राइट साइड, मीन्स हमारे एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आएगा। उसके बाद देखो कह रहा है वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1 किधर आएगा, नीचे। वाई कोऑर्डिनेट में माइनस है, माइनस मतलब नीचे। देखो -1 पे हमारा कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक। तो ये पॉइंट मिला वो हमको मिला 3 एंड -1, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आ गया। अब चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहाँ पे है हमारा, देखो -1 एंड 0, -1 एंड 0 यही है। तो देखो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी 0 आया इसमें दोनों में से, ठीक है, या फिर देखो हम बताए ये थे कि अगर किसी भी एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है, और अगर वाई कोऑर्डिनेट पे करता है तो एक्स एक्सिस हमारा 0 हो जाएगा। हम यही बताए थे, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन सेम दिया है यहाँ पे। वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, अगर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है मीन्स हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पर, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट लाई करेगा। और एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ लाई करेगा, देखो एक्स एक्सिस का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दिया है -1, तो -1 कहाँ है, देखो -1 ये वाला। तो जो हमारे पास ये -1 जो आया, ये हमारे पास आया -1 एंड 0, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास -1 एंड 0, ये -1 एंड 0, ठीक है। हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमको, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1 एंड 2 पॉजिटिव है दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 2, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट 2, ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट लेना है 1, पॉजिटिव है मींस ओरिजिन से राइट साइड मींस 1। वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 2 यानी कि 2। देखो ये है हमारे पास 2 और ये 1 पे मिलेगा। जो ये पॉइंट मिलेगा ये कहाँ मिलेगा हमको, कौन सा पॉइंट है 1 एंड 2, ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखो लास्ट पॉइंट, देखो लास्ट पॉइंट हमको क्या कह रहा है, लास्ट है हमारा एक्स और वाई के लिए। देखो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना कह रहा है -3, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कह रहा है -5, ठीक है, ये कह रहा है। देखो अब हमको लेके आना है एक्स कोऑर्डिनेट को -3 मीन्स हमको इस साइड आना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हमारा -3 यहाँ आता है, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा -3 है। तो देखो -3 और प्लस देखो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है -5 मीन्स हमारा जो ये आएगा पॉइंट यहाँ पे, तो जो ये पॉइंट आया वो आया -3 एंड -5, ठीक है। देखो हमारे पास पॉइंट्स निकल गए। कह रहा था कार्टेशियन प्लेन पे इसको शो करना है, तो कार्टेशियन प्लेन पे हम शो कर दिए। देखो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आए, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, पहला फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास -2 एंड 4, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट कर रहा है 3 एंड -1, 3 एंड -1 हमारे पास सेकंड पॉइंट एक ये भी है, ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है -1 एंड 0 मीन्स ये वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है 1 एंड 2 मीन्स हमारा ये वाला पॉइंट,
ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है हमारे पास -3 एंड -5, -3 एंड -5 हमारा कौन सा है, ये वाला है, देखो आ गया। देखो उसके बाद देखो इन विच क्वाड्रेंट, ये पूछ रहा है किस किस क्वाड्रेंट में है ये। तो अगर हम क्वाड्रेंट चेक करें इसका, तो देखो पहला पॉइंट कहां पे था हमारा, ये वाला, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, ठीक है। हम यही पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में भी, हम यही बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो हमारा ये वाला पॉइंट -2 एंड 4 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो अब है थर्ड, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 3 एंड -1 कहां पे है हमारा, 3 एंड -1 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो अब तीसरा पॉइंट आओ, -1 एंड 0, देखो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है ये, तो ये किस पे है, ये है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर हमारा यहाँ इस वाले एक्सिस पे होता तो हम लिख देते यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, लेकिन हमारा एक्स एक्सिस पे है, मीन्स हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे है, देखो एक्स एक्सिस पे है तो हम एक्स एक्सिस लिख दिए। चलो हम इस पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट कह रहा है 1 एंड 2 कहां पे है हमारा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम यहां लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो अब तीसरा लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, -3 एंड -5, यही पॉइंट था। तो ये पॉइंट हमारा किस में है, देखो ये पॉइंट -3 एंड -5 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा एक्स डैश था, ठीक है। देखो हमारे पास पूछा था कि किस क्वाड्रेंट में है और हमको कार्टेशियन प्लेन पे हमको ये करना था, ठीक है, दिखाना था कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। देखो अब कह रहा है कि हमको फर्स्ट वाला पॉइंट आया था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड वाला पॉइंट आया था हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड वाला पॉइंट आया था एक्स एक्सिस पे। और देखो अब एक बात बताओ, अगर हमको कहता कि इतना ना करो डायरेक्ट इस पे बताना है, तो हम ऐसे भी बता सकते थे। दिमाग लगाओ कैसे, हम जब इंट्रोडक्शन क्लास में बता रहे थे तो क्या बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है एक्स भी पॉजिटिव होता है, एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखो सेकंड वाले में क्या होता है, एक्स माइनस होता है एंड वाई का प्लस होता है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले में क्या था, एक्स वाला भी निगेटिव था और वाई वाला भी निगेटिव था, ठीक है। फोर्थ वाले में आओ, एक्स का पॉजिटिव था और वाई का निगेटिव था। अब यहां ध्यान दो, फर्स्ट का निगेटिव एंड पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या था, पॉजिटिव एंड निगेटिव, हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब नेक्स्ट आओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -1 एंड 0, हम क्या बोले थे कि कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका अपोजिट वाला पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 यानी कि एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। सिंपल सा है कि जिस वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 आएगा, जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दिया होगा उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे वो लाई करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, -3 एंड -5 दोनों निगेटिव, दोनों वैल्यू एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हमको कह रहा है कि ये कार्टेशियन प्लेन पे बनाओ और उसके बाद बताओ हमको कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन लाई कर रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये -1, ये 3, ये 1, ये 2, यही था। चलो ये x डैश, ये y डैश, x और y। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमको नीचे दिया हुआ है एक डायग्राम नहीं, ब्लॉक दिया हुआ है। देखो, प्लॉट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई, जो हमको वैल्यू दिया है, एक हमको इस टाइप का बॉक्स दिया है, उसमें x और y की वैल्यू दिया है। x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 8, ठीक है। और दूसरा है -1 7, तीसरा है 0 1.25, तीसरा है 1 and 3, एंड फोर्थ पॉइंट है 3 and -1। देखो ये दिया है बॉक्स में, x की वैल्यू दे दिया, y की वैल्यू दे दिया, और कह रहा है कि इस वाली वैल्यू को हमको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि x y की वैल्यू 8 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये चले जाओ 8, ये 9, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि हमको इस वाले वैल्यू को करना है कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। देखो इस वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले का हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो हम x एंड y लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, x एंड y। तो x एंड y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, y की वैल्यू क्या है 8। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आएगा, -2 एंड 8। x कोऑर्डिनेट हमारे पास है निगेटिव, मीन्स हमारा ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो माइनस कितना है 2, तो हम 2, उसके बाद कह रहा है y एक्सिस कितना है 8, मीन्स हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो कुछ ये पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, कुछ ये पॉइंट आया हमारे पास, ये हो गया -2 एंड 8, ये पॉइंट आया। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला, देखो सेकंड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास। सेकंड पॉइंट अगर इसके लिए हम निकालें तो ये होगा -1 एंड 7, फिर से निगेटिव, x कोऑर्डिनेट फिर से निगेटिव है, मीन्स हमारे फिर से देखो माइनस एंड प्लस हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू निगेटिव आती है और y की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास 7, यही पॉइंट जो है -1 एंड 7, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट पे आओ, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमको, 0, पहला एक्सिस क्या है 0, y 0 है और ये है 1.25, ठीक है। अब देखो हम क्या बताए थे, जिसकी वैल्यू 0 होगी उसका अपोजिट वाला हमारे पास एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा। देखो हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे देखो 1.25 यहाँ कहीं है, नहीं है। तो अगर मान लो कि इसको अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर दें, 25, 25, 25, 25, ठीक है, 0.25, 0.25, 0.25, तो हमारे पास हो जाएगा 1 टोटल, ठीक है, आ जाएगा। देखो इस पे इस पॉइंट पे आएगा क्या, -1, माइनस में होना चाहिए, हाँ माइनस में है। देखो ये वाला यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ माइनस है, ये माइनस का है, ये माइनस का 1.25 है, ठीक है। देखो तो ये आएगा, कितना आएगा हमारे पास, ये वाली पॉइंट देखो यहाँ इलेबोरेट करते हैं। देखो इस वाले पॉइंट की वैल्यू आएगी 0, x कोऑर्डिनेट 0, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ है इस वाले पॉइंट पे 1 पॉइंट माइनस का 1.25, तो जो हमारा ये पॉइंट आया वो यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो थर्ड के लिए आओ, इसके लिए तो ये कितना आएगा 1 and 3, दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, 3 and 1 x की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड y की 3,
मतलब ये वाला, ये आ गया हमारे पास 1 and 3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 and -1, 3 and -1। तो 3 and -1 को हम कैसे कर सकते हैं, देखो x की पॉजिटिव है, y की निगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव, किस वाले क्वाड्रेंट में आता है, हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, देखो x की 3 है, मीन्स ये तो यहां तक आएगा, और y की क्या है -1, मीन्स ये वाला जो पॉइंट यहां आएगा ये आएगा 3 and -1, आ गया। चलो तो यही दिखाना था हमको, इस वाले क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जो ये पूरे पॉइंट्स दिए हैं उसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करो। तो देखो हमारा पहला पॉइंट आ गया हमारे पास ये -2 and 8, दूसरा पॉइंट है -1 and 7, तीसरा पॉइंट है हमारे पास क्या, देखो तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे मीन्स ये वाला पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, 1 and 3, 1 and 3, देखो 1 and 3 क्या था हमारे पास, दोनों पॉजिटिव इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। तीसरा पॉइंट देखो 3 and -1, x का 3 है एंड y की वैल्यू -1 है, मीन्स हमारे पास y निगेटिव, यानी कि y निगेटिव और x पॉजिटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आया वो आया हमारे पास 3 and -1, ठीक है। चलो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज हो गया खत्म। अब एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th में, अब है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है।